बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक अल्लाह वाले एक डॉक्टर और उसके इकलौते बेटे का रुला देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। इस वाक़े को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सब अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन, एक गाँव में एक बहुत ही नेक मियाँ बीवी रहते थे। उनके पास भी बकरियां थी। वो इन बकरियों का दूध निकालकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके घर में जब भी कोई औलाद होती, कभी कोई बच्चा 2 साल का होकर मर जाता, फिर 1 महीने का होकर मर जाता। उनका कोई भी बच्चा अभी तक जवानी की दहलीज पर नहीं पहुंचा था। अल्लाह ताला की कुदरत थी कि कोई न कोई बीमारी बच्चे को लग जाती और वो वहीं मर जाता। इस तरह करते करते उनके 6 बच्चे मर चुके थे। फिर इसी तरह से कई साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटे से नवाजा। इन दोनों मियाँ बीवी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। वो अपने इस बच्चे को बकरी का ही दूध पिलाते थे और उस बच्चे का बाप काफी बूढ़ा हो चुका था। वो अल्लाह ताला की काफी इबादत किया करते थे। उनकी छोटी सी टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी और ये बुजुर्ग, जो कि काफी नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, वो लोगों को किसी जानवर के काटने का इलाज किया करते थे। कोई जहरीला सांप, बिच्छू या कोई कुत्ता वगैरह किसी को काट लिया करता तो ये उसका इलाज किया करते थे। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते थे। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ही नेक दिल के मालिक थे। गरीब होने के बावजूद उनका दिल बहुत अमीर था। जब उनका बेटा 15 साल का हुआ तो उसको हल्का सा बुखार हो गया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने बेटे को जड़ी बूटियों की दवा बनाकर देते रहे, मगर उनके बेटे को कोई फर्क न पड़ा। जब कई दिनों तक उनके बेटे का बुखार न उतरा तो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग की बीवी कहने लगी, आप बकरी को बेचकर मेरे बेटे को शहर ले जाकर डॉक्टर चट्ठा को दिखाएं। डॉक्टर चट्ठा बहुत ही माने जाने डॉक्टर थे। उनके पास बहुत सारा पैसा था। उनका शहर में एक बहुत बड़ा बंगला भी बना हुआ था। उनके अस्पताल में बहुत दूर दूर से लोग उनके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। अभी उनके अस्पताल बंद होने में 10 मिनट बाकी थे। उधर से डॉक्टर चट्टा अपने अस्पताल से बाहर सड़क पर आए तो इतने में एक बैलगाड़ी के ऊपर एक मरीज लेटा हुआ था, जिसको एक बुजुर्ग लेकर आए थे। उन बुजुर्ग के कपड़े भी बहुत बोसीदा और फटे पुराने थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग उनके पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, आप एक बार इसको चेक करके दवाई दे दें। उस डॉक्टर ने सिगरेट जलाते हुए कहा कि हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, तुम कल सुबह आना। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वो इस वक्त होश में नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त मेरा टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने डॉक्टर के पांव पकड़कर कहने लगे कि हुजूर, मेरा बेटा मर जाएगा। उसने 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चट्टा ने अपनी कलाई पर नजर डाली तो अभी 10 मिनट का टाइम बाकी था, तो वो फिर भी कहने लगा कि तुम सुबह आना। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ने अपने सर की पगड़ी उतारकर उसके पांव में रख दी। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बार मेरे बेटे को देख लें, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। पहले भी मैं अपने 6 बेटों को खो चुका हूँ, बस एक यही 7 बेटों में से बचा है, वो भी अल्लाह ने हमें जवानी गुजर जाने के बाद दिया है। उस बुजुर्ग ने बहुत सारे डॉक्टर की मिन्नतें की, उसको अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया। उन डॉक्टर के पास एक नर्स खड़ी थी। उस नर्स ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, बेचारा बुजुर्ग बहुत रो रहा है, एक बार इसके बेटे को देख लीजिए ताकि इस बुजुर्ग को तसल्ली हो जाए। होना तो वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। डॉक्टर चट्टा को तो वैसे ही गरीब लोगों से बहुत नफरत थी। डॉक्टर चट्टा ने एक नजर उन बुजुर्ग को देखा, अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उस डॉक्टर चट्टा के पीछे भागते रहे और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, बस एक बार मेरे बेटे को देख लें, मुझ पर तरस खाएं। मेरे पास इस बेटे के अलावा और कुछ नहीं है। ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, अगर मेरी लाठी टूट गई तो मैं कैसे चल पाऊंगा। मगर उस डॉक्टर ने इस बुजुर्ग की तरफ एक बार भी न देखा, उसकी बातों को अनसुनी कर दिया। पास खड़े लोगों को भी इस बुजुर्ग पर बहुत तरस आ रहा था। जब डॉक्टर चट्टा गाड़ी में बैठे तो कहने लगे कि कल सुबह आना। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। वो बुजुर्ग काफी देर तक चलती हुई गाड़ी की तरफ देखते रहे कि शायद अभी डॉक्टर वापस लौट आए और मेरे बेटे को एक बार देख ले। जब काफी देर हो गई तो फिर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने बैलगाड़ी वाले को चलने के लिए कहा। अल्लाह वाले बुजुर्ग हर जगह से मायूस होकर डॉक्टर चट्टा के पास आए थे। फिर उसी रात उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा इस दुनिया से चला गया। उन बुजुर्ग ने अपने बेटे के इलाज के लिए बकरियां भी बेच डाली थी ताकि उनके बेटे की जान बच सके। उन दोनों मियाँ बीवी का बस एक यही सहारा था। अब उन दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी में कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थी, तो वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। फिर ऐसे ही उन दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी बसर होने लगी। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दिल में सबसे ज्यादा दुख उस बेटे का दफन कर रखा था और इधर डॉक्टर चट्टा अपना वक्त खत्म होने के बाद किसी मरीज को नहीं देखता था। वो हर काम को सिर्फ अपने वक्त पर ही किया करता था। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। डॉक्टर चट्टा का बेटा उसकी आंखों का तारा था। उसका शौक अपने बाप से बहुत ज्यादा अलग था। उसको सांप पालने का बहुत शौक था। वो रोज अपने सांपों को दूध पिलाता और उनको तरह तरह की चीजें खिलाता जो सांपों को बहुत पसंद होती थी।
उसके पास छोटे मोटे बहुत ज्यादा सांप जमा थे और उसके दोस्त भी राजा का मजाक उड़ाते थे कि इसका बाप डॉक्टर है और बेटा सांपों का रखवाला बन रहा है। उसके कॉलेज में अगर कोई शो होता तो वो अपने सांपों को वहाँ लेकर जाता और उनको नचाता था। बड़े बड़े सपेरे भी उस राजा के फैन बन चुके थे। उसके बाद बहुत सारी सांपों की जमा की हुई जड़ी बूटियां थी। उसके बाप ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। राजा की कॉलेज के दोस्त भी आए हुए थे। उनमें से एक दोस्त ने राजा से कहा कि आज तुम अपने सांपों का नाच तो दिखाओ। राजा कहने लगा कि नहीं नहीं, शाम का वक्त है, मेरे सांपों को बुरा लगेगा, इसलिए आज नहीं, तुम सब कल आना, मैं तुमको जरूर दिखाऊंगा। फिर एक और दोस्त ने कहा कि राजा तुम क्यों टाल मटोल कर रहे हो, आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है ना, तो आज तुम्हें दिखाना होगा। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा कि अरे रहने दो, अगर राजा नहीं दिखाना चाहता तो हम नहीं देखते। ये बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि मेरे दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो उठा और जिस कमरे में उसने अपने सांपों को पाल रखा था, अपने दोस्तों को वहां पर ले जाकर एक डब्बा खोलकर सांप दिखाने लगा। राजा अपने एक एक सांप को कुछ कहता और कभी कुछ कहता, उसकी सारी बातें वो सुनते और वो वैसा ही कर रहे थे। सारे दोस्त ये देखकर बहुत ही हैरान थे। फिर राजा ने किसी सांप को उठाया और किसी सांप को अपनी गर्दन में डाल लिया और किसी सांप को अपने बाजू में लपेट लिया। कुछ सांप बाहर निकलकर राजा की टांगों के ऊपर चढ़ने लगे। एक दोस्त ने कहा कि राजा तुम इन सांपों को अपनी गर्दन पर न डालो, हम बस ऐसे ही देख लेंगे। अब वो दोस्त पछता रहा था कि हमने इस राजा को क्यों तंग किया, मगर अब राजा तैश में आ चुका था, वो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। फिर उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मुझे लगता है कि जरूर इन सांपों के दांत नहीं होंगे, इसलिए ये सांप राजा को कुछ नहीं कह रहे। ये सुनकर राजा हंसने लगा और कहने लगा कि भाई ये दांत तोड़ना तो मदारियों के काम है, मैंने इनमें से किसी सांप के कोई दांत नहीं तोड़े, अगर तुम कहते हो तो मैं तुमको इन सांपों के दांत दिखा सकता हूँ। फिर दोस्त ने कहा कि हाँ भाई, हमें सांपों के दांत देखने हैं। राजा ने एक बहुत बड़ा डिब्बा निकाला, उसमें से एक काले रंग का नाग बैठा हुआ था। देखने में लग रहा था कि शायद वो नाग सो रहा है। उस नाग को देखकर सभी दोस्त थोड़ा थोड़ा दूर हट गए। फिर एक दोस्त ने कहा कि अगर ये नाग किसी को काट ले तो बंदा फौरन ही मर जाए, और राजा कहने लगा कि हाँ, अगर ये किसी को काट ले तो कोई भी दवा इसके ऊपर असर नहीं करती। फिर उसका दोस्त कहने लगा कि तुम ऐसा करो, हम इसके दांत नहीं देखते, तुम रहने दो, इस सांप को छोड़ दो। राजा कहने लगा कि नहीं नहीं, अब आप लोग देख कर ही जाएंगे कि मैंने इन सांपों के दांत निकाले हैं या नहीं। फिर राजा ने उस काले नाग की जोर से गर्दन दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उस नाग का मुंह सुर्ख हो गया। सांप की सारी नसें दब चुकी थी। सांप अपने मालिक को अपने साथ ऐसा करता देखकर हैरान रह गया। सांप को मालूम हुआ कि ये मुझे मार देना चाहता है। राजा उन सांप की गर्दन को दबाकर सांप का मुंह खोल दिया और कहने लगा कि जिन दोस्तों को मुझ पर शक था कि मैंने सांप के दांत निकाल दिए हैं, वो आकर खुद देख लें। राजा के दोस्तों ने आगे बढ़कर सांप के मुंह को देखा तो सब हैरान रह गए। फिर राजा ने सांप की गर्दन को ढीला कर दिया, उसको नीचे रखना चाहा, मगर वो सांप गुस्से से पागल हो चुका था। जैसे ही राजा ने सांप की गर्दन को ढीला किया तो उस सांप ने उस राजा की उंगली को डस लिया। राजा की उंगली को सांप ने इस कदर डसा था कि उसकी उंगली से खून टपकने लगा। राजा ने अपनी उंगली को जोर से दबा दिया और फिर अपने कमरे की तरफ भागा, जो कि उस राजा ने अपने कमरे में एक जड़ी बूटी की दवा बनाकर रखी थी, जिसको लगाने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। सब मेहमानों को जब ये खबर पहुंची तो सब इस खबर को सुनकर बड़े हैरान और परेशान हो गए। डॉक्टर चट्टा भागता हुआ अपने बेटे के पास आया। उन्होंने कहा कि चलो बेटा, अस्पताल चलते हैं, ये जहर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मगर उनका बेटा नहीं माना। वो कहने लगा कि नहीं बाबा, ये जड़ी बूटी लगाने से जहर खत्म हो जाएगा। इतने में उसकी माँ भी दौड़ती हुई अपने बेटे के पास आई। उसकी उंगली से रुमाल के साथ खून साफ करने लगी। अभी जड़ी बूटी पीस कर तैयार हो रही थी कि इतने में राजा की आंखें झपकने लगी। उसको हर जगह पिलाहट ही नजर आ रही थी और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर वो जमीन पर लेट गया। उसकी माँ ने दौड़कर अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख लिया। जब जड़ी बूटी पीस कर तैयार होकर आई तो वो अपनी मुकम्मल आंखें बंद कर चुका था। उसकी माँ ने जल्दी से जड़ी बूटी वाली दवा को उसकी उंगली पर लगाया। राजा ने हाथ के इशारे से कहा कि पंखा चलाओ। डॉक्टर चट्टा ने पंखा चलाया। कहने लगा कि राजा बेटा उठो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ और अच्छी दवा से ये जहर खत्म हो जाएगा। ये जड़ी बूटी तुम पर असर नहीं कर रही। फिर भी बेहोशी की हालत में राजा ने इशारे से कहा कि रहने दे। डॉक्टर चट्टा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। जब आधे घंटे तक राजा की हालत ऐसी ही रही तो वो मुकम्मल बेहोश हो चुका था। डॉक्टर चट्टा उठाकर अपने बेटे को अस्पताल ले गया। वहां पर जाकर उन्होंने हर तरह का इलाज किया, मगर उनकी दवा असर नहीं कर रही थी। अब तो राजा की आंखें पथरा सी गई थी। उसकी हालत वक्त के साथ साथ मजीद खराब हो रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। राजा के ऊपर सारे मौत के तासुरात दिखाई देने लगे। उसकी माँ अपने बेटे की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात सारे शहर में फैल चुकी थी। डॉक्टर चट्टा का बहुत ही बुरा हाल था। वो तो अपना सर दीवारों पर मार रहे थे। लोगों के हुजूम में से एक औरत ने कहा कि अगर कोई सपेरा दम करने वाला मिल जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये लड़का ठीक हो जाएगा। उसकी बात पर डॉक्टर चट्टा ने सर उठाकर देखा तो वो औरत मुसलमान थी, जो कि बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उसने कहा कि फलां इलाके में अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। उनके पास जहरीले बिच्छू सांप का ऐसा अमल है कि कब्र में से लाश भी उठकर खड़ी होती है। अल्लाह के हुक्म से मुर्दे में जान डल जाती है। ये वो डॉक्टर चट्टा था जिसको अपने आप पर बहुत गुरूर था कि मैं लोगों की जान बचा सकता हूँ। आज वो अपने बेटे की जान नहीं बचा सकता था।
आज तो डॉक्टर चट्टा का कोई भी हुनर उसके काम नहीं आ रहा था। डॉक्टर चट्टा ने लोगों से कहा कि बुलाइए किसी दम करने वाले को, मैं अपनी सारी जायदाद देने के लिए उसको तैयार हूँ। बेशक मैं खुद किसी सड़क पर आकर रह लूंगा, मगर मेरे जिगर के टुकड़े को होश में आना चाहिए। खुदा के लिए कोई तो मेरे बेटे को बचा ले। वो कहने लगा कि साहब अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो तो हो गया। डॉक्टर चट्टा उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, ये क्यों नहीं कहते कि जो नहीं होना था वो हो गया। मैं अपने जवान बेटे का ऐसा गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो नाजरीन, इसको कहते हैं कि वक्त की मार, मकफाते अमल। जब किसी इंसान को वक्त की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे और गुरूर में रहने वाले लोग भी सीधे हो जाते हैं। डॉक्टर चट्टा के घर का सारा माहौल बदल चुका था। वही मेहमान, वही लोग थे, और जिसके लिए लोग यहाँ पर जमा थे वो भी वही शख्स मौजूद था। वो लड़का राजा था। बस फर्क इतना था कि पहले इस लड़के के लिए खुशी मनाई जा रही थी और अब इस लड़के के सोग के लिए बैठे हुए थे। फिर एक गांव में एक बूढ़ा वो अल्लाह की इबादत कर रहा था। उसकी बीवी लकड़ियां जलाकर सूखी रोटी बना रही थी। वो बूढ़ा कभी पानी का गिलास पीता और कभी खांसता, फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता। वो बुढ़िया एक रोटी बनाकर आधी अपने लिए और आधी बूढ़े के लिए रख देती और दोनों पानी के साथ उस रोटी को खा लेते। ना तो उनके घर में कोई चारपाई थी और ना ही कोई बिछौना, बस एक पुरानी बुसीदा सी चादर थी जिससे वो दोनों ही गुजारा कर रहे थे। बुढ़िया दिन भर बाहर से लकड़ियां इकट्ठी करके लाती और बूढ़ा बांध की रस्सियां बनाकर उसको बेच देता था। बस इसी तरह दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। ये दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे। फिर एक दिन उनके घर में अनाज का एक दाना नहीं था। ये दोनों बूढ़े होने की वजह से एक दिन की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब वो बूढ़ा दुकानदार से उधार आटा लेने के लिए गया तो उसने साफ मना कर दिया, दोबारा से उधार तभी दूंगा जब पहले पैसे दोगे। वो बूढ़ा बेचारा शर्मिंदा होकर वापस आ गया और अपनी बुढ़िया से कहने लगा कि तुम ऐसा करो, बाहर से कुछ सब्ज पत्ते ले आओ, हम दोनों वही चबाकर आज गुजारा कर लेंगे। फिर उन दोनों ने वही पत्ते खाए और सोने के लिए चादर बिछाई और लेट गए। इतने में एक आदमी ने उन दरवाजा खटखटाया तो और अल्लाह वाले बुजुर्ग उठकर दरवाजा खोलने लगे। तो वो शख्स अंदर दाखिल हो गया तो कहने लगा, क्या आपको मालूम नहीं कि शहर के डॉक्टर चट्टा के बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया है। अब उसके बेटे के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग की आंखें एकदम से फैल गई। पीछे से बुढ़िया भी सुनकर उस आदमी के पास आई और कहने लगी कि ये वही डॉक्टर चट्टा है ना जिन्होंने हमारे बेटे को देखना भी गवारा नहीं समझा था। वो आदमी उस बूढ़े से कहने लगा कि तुम डॉक्टर के पास जाकर उस बेटे का इलाज करो, वो तुमको माला माल कर देगा, तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो बुजुर्ग कहने लगा कि मैं नहीं जाने वाला, ये वही डॉक्टर चट्टा है जिन्होंने मेरे बेटे का इलाज करने की बजाय खुद खेलने के लिए चले गए थे। तो वो कहने लगे कि हाँ, लेकिन उस डॉक्टर का ये एक वाहिद ही बेटा है और यही उसका सहारा है। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। वो आदमी कहने लगा कि डॉक्टर चट्टा ने अपने बेटे के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब लोगों ने उसे जवाब दे दिया है। ये सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग को अपना वक्त याद आने लगा जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए दर दर भटक रहा था। बुढ़िया उस आदमी से कहने लगी कि देखो बेटा, ये कहीं नहीं जाएंगे, आज उस डॉक्टर को पता चलेगा कि गुरूर क्या होता है। तुम जाकर डॉक्टर चट्टा से बोल दो कि वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कल सुबह उनके बेटे का इलाज करूंगा। वो बुजुर्ग खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे थे। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तुम चले जाओ, आज मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। अब बुजुर्ग खामोशी से इधर उधर टहलने लगे और फिर जाकर बाहर दरवाजे पर खड़े हो गए। उसकी बूढ़ी बीवी पीछे बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी कि अंदर आ जाइए, मुझे पता है कि आपको भी अपने बेटे का दुख याद आ रहा है। हमें तो अल्लाह की रजा पर राजी होना चाहिए, हमारे पास तो कोई औलाद नहीं है। डॉक्टर ने तो उस बेटे के लिए सारी दौलत जमा की होगी, अब ये उस दौलत का क्या करेगा। अब ये दौलत उसके किसी काम नहीं आएगी। उस बुजुर्ग का दिल नेक था, इसलिए उसका दिल कर रहा था कि मैं डॉक्टर के बेटे की जान बचा लूं। फिर वो अपनी बुढ़िया से कहने लगा, मुझे एक बार उस लड़के को देखना चाहिए, अगर मैं वहां ना गया तो फिर मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। बुढ़िया कहने लगी कि अरे रहने दीजिए, अगर आपको डॉक्टर चट्टा खुद भी लेकर जाए तो आप नहीं जाएंगे और ना ही मैं आपको जाने दूंगी। मैं उस वक्त को नहीं भूली, वो जालिम ने मेरे बेटे को एक नजर भी नहीं देखा था, उसको वो मरीज से ज्यादा अपना खेल प्यारा था। बेशक मेरे बेटे की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर मेरे दिल में तो यही बात रहेगी कि काश ये जालिम मेरे बेटे को एक बार देख लेता, शायद अल्लाह ताला मेरे बेटे की जिंदगी बख्श देते। मैं किसी सूरत में तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। उस बुजुर्ग की जिंदगी में ये पहला वाकया था कि किसी को जहरीला बिच्छू सांप ने काटा हो और वो घर में छुप कर बैठा हो। 80 साल की उम्र में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को सांप ने काट लिया और वो दौड़ता हुआ न गया। चाहे अंधेरा होता या फिर कड़कती धूप होती या फिर कितना ही तूफान आ जाता, उसने कभी किसी की परवाह नहीं की थी। ये खबर सुनते ही घर से चल पड़ता। वो तो बस नेकी का काम समझकर लोगों की जान बचाते थे, मगर आज वो अपने घर से कदम निकालते हुए लड़खड़ा रहे थे। बुढ़िया उसके पास पानी का प्याला रखा हुआ था और खुद सोने के लिए लेट गई, मगर उस बुजुर्ग को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। फिर वो बुजुर्ग अपनी जगह पर लेट गए, मगर उस बुजुर्ग को अपने ऊपर बोझ महसूस हो रहा था। बुढ़िया जरा सी देर में सो गई थी, उनकी भी सोचते सोचते आंख लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद फिर दोबारा से उनकी आंख खुल जाती है। फिर अपनी जगह से उठकर लाठी पकड़ी बाहर को जाने लगे, तो तभी बुढ़िया कहने लगी कि कहाँ जा रहे हो।
बुजुर्ग कहने लगे, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस चांद की रोशनी देख रहा था कि अभी तहज्जुद पढ़ने में कितना वक्त है। बुढ़िया समझ गई थी कि आज इनको नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इन बुजुर्ग का दिल और दिमाग दोनों ही उस लड़के की तरफ थे। फिर बुढ़िया कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप किस इरादे से रात को उठकर फिर रहे हैं। डॉक्टर चड्ढा ने हमारे साथ कोई नेकी ऐसी नहीं की कि जो आप उसके बेटे का इलाज करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। अगर वो आकर आपके पाँव भी पकड़े तो आप फिर भी वहाँ नहीं जाएंगे। ये कहकर बुढ़िया सो गई। उस बुजुर्ग का दिल और दिमाग पूरी तरह से उस लड़के की तरफ जा रहा था। उस बुजुर्ग का दिल चाह रहा था कि वो जाकर उस लड़के को एक बार इलाज करे। पता नहीं वो बेचारा इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। फिर दोबारा से वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और घर बाहर निकल आए। आधी रात का वक्त था। उस वक्त गांव का चौकीदार सीटी बजा रहा था। चौकीदार ने बुजुर्ग को इतनी रात को कहीं जाता हुआ देखा तो पूछने लगा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वो बुजुर्ग कहने लगा कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगा, मैं तो ये देखने के लिए उठा था कि अभी मेरी तहज्जुद पढ़ने में कितना वक्त बाकी है और मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। चौकीदार कहने लगा कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे का बहुत ही बुरा हाल है। आप तो जानते ही होंगे कि उसको किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। इस वक्त उनके घर में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। डॉक्टर का बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगर आप उनके घर में जाकर उनके बेटे को एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कि उनके बेटे की जान बच जाए। डॉक्टर साहब अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। वो बुजुर्ग अपनी आंखों में आंसू लिए चौकीदार की बात को अनसुना करके आगे चलने लगे। उस वक्त वो इस तरह चल रहे थे जैसे कोई नशे की हालत में चलता है। उन बुजुर्ग का दिल कर रहा था कि इस वक्त जमीन फटे और वो इसमें समा जाएं। वो बुजुर्ग चलते चलते आधा रास्ता तय कर चुके थे। जब उन बुजुर्ग ने काफी रास्ता अबूर कर लिया, अपने आप को कोसते जा रहे थे, मैंने खुद को शहर जाने से क्यों रोक रखा है? अगर अब उस लड़के की जान न बची तो मेरी सारी जिंदगी की हुई इबादत जाया चली जाएगी। मुझे इंसानियत के नाते इस वक्त डॉक्टर चड्ढा के बेटे की जान बचानी चाहिए थी। अब वो बुजुर्ग ये सोच सोच कर वहाँ भाग कर पहुँच जाना चाहते थे। जब वो बुजुर्ग उन दरवाजे पर पहुंचे तो उनके घर में इतनी रात होने के बावजूद बहुत सारे लोग जमा थे। डॉक्टर चड्ढा भी बाहर निढाल होकर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर साफ खौफ दिखाई दे रहा था। उनकी बीवी अपने बेटे को देख देख कर रो रही थी। डॉक्टर चड्ढा को अपने बेटे के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उन बुजुर्ग के थकान के मारे पाँव नहीं उठ रहे थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी बहुत मध्यम और कम आ रही थी। उन बुजुर्ग का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहे थे कि मैंने शायद आने में देर कर दी। उन बुजुर्ग ने अपनी उम्र में कभी इतनी तेज चलकर नहीं आए थे। कुछ लोग अपने घरों में वापस जा रहे थे। राजा की अभी सांसें चल रही थी मगर उसको कुछ होश नहीं था। उसकी सांसें आखिरी स्टेज पर थीं। सुबह तक उसका बेटा मर जाएगा। आखिरकार उन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया तो डॉक्टर चड्ढा दरवाजे पर आए तो देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी है। डॉक्टर चड्ढा ये देखकर समझ चुके थे कि शायद ये बुजुर्ग अपने लिए कोई दवा लेने आए हैं। तो डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि भाई, आज मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, तुम फिर किसी दिन आना। शायद आज के बाद मैं कभी किसी मरीज को ना देख पाऊं। वो बुजुर्ग कहने लगा कि डॉक्टर साहब, ये बात तो मैं आज से 15 साल पहले भी आपके मुंह से सुन चुका हूँ। वो बुजुर्ग कहने लगे कि दरवाजे से पीछे हटिए, मुझे आपके बेटे को देखना है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज है जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है और बीमार को शिफा दे सकता है। इतने में एक आदमी आया और उस बुजुर्ग से कहने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर चड्ढा के बेटे की आखिरी सांसें चल रही हैं। उसका सारा जिस्म नीला पड़ गया है। वो नल्ला वाले बुजुर्ग को अपने बेटे के पास छोड़कर खुद बाहर चले गए। ये बुजुर्ग राजा को देखकर कहने लगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं? बस आप मुझे एक कटोरी में पानी लाकर दे दीजिए। अपने मुंह में कुछ पढ़ने लगे। काफी देर पढ़ने के बाद उन बुजुर्ग ने उस पानी में फूंक मारी और फिर उस लड़के के चेहरे पर फूंक मार दी। फिर नीचे से मिट्टी उठाकर जो उसकी उंगली पर जख्म था उस पर लगाई। वो बुजुर्ग अपने साथ कुछ पत्ते लेकर आए थे। किसी जड़ी बूटी के पत्ते लेकर आए थे। उन्होंने वो पत्ते इस पानी के अंदर डालकर कहा, इस पानी के अंदर ही इन पत्तों को पीस कर जल्दी से ला कर दो। एक औरत इन पत्तों को पीस कर लाई। बुजुर्ग ने उन पत्तों के रस को उस वाहिद के मुंह के अंदर निचोड़ दिया। वो बुजुर्ग 2 घंटे से अपनी कोशिश कर रहे थे। वो औरत पत्ते पीस कर लाई थी। वो कहने लगी कि ये बुजुर्ग तो ऐसे ही नाटक कर रहा है, कोई मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है क्या? उसके सिर्फ चंद सांसें हैं जो चल रही हैं। ऐसा कोई इलाज नहीं जो डॉक्टर चड्ढा ने ना किया हो। अब ये मामूली सा बुजुर्ग भला क्या कर सकता है? इलाज करते करते वो बुजुर्ग थक चुके थे। पीसे हुए पत्तों का रस उन बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा राजा को पिला दिया था। उन बुजुर्ग ने गौर किया कि राजा अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उन बुजुर्ग के दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ। सुबह होने वाली थी कि राजा ने अपनी सुर्ख आंखें खोल ली और आहिस्ता से उठकर अंगड़ाई लेने लगा और जल्दी से इशारा करते हुए पानी मांगा। उन बुजुर्ग ने पास पड़ा हुआ पानी का कटोरा राजा को दिया और राजा एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। डॉक्टर चड्ढा तो ये देखकर एकदम हैरान रह गया और खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी से अपनी बीवी को खबर दी। उसकी बीवी दौड़ कर आई और उस बुजुर्ग के पांव में गिर गई। कहने लगी कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सारे लोग राजा के गिर्द जमा हो चुके थे और उसका हाल पूछने लगे। इतने में वो बुजुर्ग वहाँ से उठे और बाहर जाने लगे तो एक नर्स खड़ी उन बुजुर्ग को बड़े गौर से देख रही थी। फिर वो चलते हुए अपने गाँव की तरफ चले गए। डॉक्टर चड्ढा आए तो उन्होंने पूछा, वो बुजुर्ग कहाँ गए? मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ। उनके नौकर ने कहा, वो अभी यहाँ तो बैठे थे।
हम लोगों ने उन्हें पानी दिया तो इन्होंने पानी इधर ही रख दिया। डॉक्टर चड्ढा जो कि अपनी बीवी से कहने लगे, पता नहीं वो बुजुर्ग कहाँ चले गए, एक घूंट पानी तक नहीं पिया। ये सुनकर उनकी बीवी कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि उनको मुंह मांगी रकम देंगे। डॉक्टर चड्ढा ने अपने नौकरों से कहा कि उस बुजुर्ग को तलाश करो। डॉक्टर चड्ढा के नौकर उन बुजुर्ग को तलाश करते करते आखिरकार उस गांव में जा पहुंचे। अब उनका बेटा राजा बिल्कुल ठीक हो चुका था। पास खड़ी नर्स डॉक्टर चड्ढा से कहने लगी, क्या आपको मालूम है कि वो बुजुर्ग कौन था? डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कौन था। वो कहने लगी कि आज से कुछ साल पहले ये बुजुर्ग एक मरीज को लेकर आपके हॉस्पिटल में आए थे। इस मरीज की काफी तबीयत खराब थी, आपने उस मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। इस बुजुर्ग ने आपकी काफी मिन्नतें की थी, आपके पाँव में गिरकर भीख मांग रहा था, यहाँ तक कि अपनी इज्जत आपके पाँव में रखती थी। शायद उन बुजुर्ग का वो मरीज कोई खास था, इसलिए वो बुजुर्ग आपके जाने के बाद वहीं बैठकर आपका इंतजार करते रहे कि शायद आप इस मरीज को देखने के लिए वापस आ जाएं। ये सुनकर डॉक्टर चड्ढा की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता हूँ कि वो बुजुर्ग मुझसे कुछ नहीं लेंगे, मगर मैं उनके पास एक बार जाना चाहता हूँ। आज मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने सिर्फ उस बुजुर्ग की वजह से है, शायद वो मरीज भी इस बुजुर्ग का बेटा ही होगा। फिर डॉक्टर चड्ढा उनके उस वक्त वो बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थी। वो बुढ़िया लकड़ियों से आग जला रही थी। डॉक्टर चड्ढा यूं ही में खड़े रहे। जब वो इबादत से फारिग होकर पीछे पलटे तो डॉक्टर चड्ढा बुजुर्ग के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। अल्लाह के नेक बुजुर्ग, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। जिस अल्लाह की आप इबादत कर रहे हैं उसी अल्लाह का आपको वास्ता है कि मुझे माफ कर दे। असल में मुझे गरीबों और मुसलमानों से बहुत नफरत थी। जब मैंने आपको देखा तो मैं समझ चुका था कि आप गरीब और मुसलमान हैं, इसलिए मैंने आपके बेटे का इलाज नहीं किया। आपको अपने अल्लाह का वास्ता है कि मुझे माफ कर दे। आप तो वाकई अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। आप तो मुसलमान वाकई बहुत नेक हैं, जो मेरे बुरे सलूक को भूलकर मेरे बेटे की जान बचाने के लिए चले आए। आपकी जगह कोई और होता तो उस वाक़े को याद करके मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ देता, पर आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर चड्ढा ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को कहा कि मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ और एक अल्लाह पर ईमान लाना चाहता हूँ। आज आपने मुझे सिखा दिया किसी की जान बचाना सबसे बड़ी नेकी है। इंसान को कभी भी इतना मगरूर नहीं होना चाहिए। वो बुजुर्ग उस डॉक्टर चड्ढा से कहने लगे कि अगर माफी मांगनी है तो उस अल्लाह की जात से मांगिए। डॉक्टर बुजुर्ग के पाँव में बैठकर आंखों में आंसू बहाता रहा। फिर उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने डॉक्टर को कंधों से पकड़कर उठाया और कहने लगे, मैंने आपको उसी वक्त माफ कर दिया था जब मैं अपने बेटे को मिट्टी के नीचे दफन करके आया था। माफ करने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। फिर डॉक्टर चड्ढा उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उस दिन से लेकर फिर डॉक्टर चड्ढा ने सब गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया और अपनी बाकी की जिंदगी भी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। सुभान अल्लाह। गुरूर करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, क्योंकि गुरूर शैतान ने किया था। उसको अपने आप पर बहुत गुरूर था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी भी मगरूर न बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।